स्वागत है एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त चर्चा धुरंधर की है। धुरंधर 2 जब 1 आई थी तभी माहौल बन गया था, लेकिन 4 से 5 महीने के अंदर 2 आई तो उसने देश में बैठे तमाम कट्टरपंथियों को और ज्यादा मिर्ची लगा दी। अब धुरंधर को प्रोपोगेंडा कहा जा रहा है। चलिए मान लिया प्रोपोगेंडा है भाई, लेकिन प्रोपोगेंडा किसके खिलाफ? प्रोपोगेंडा है तो पाकिस्तान के खिलाफ। अगर है तो भी, और जो भी उसमें दिखाया गया क्या वो सच नहीं हुआ था? क्या ऐसी घटनाएं नहीं घटी गई थी? क्या इस तरीके से अज्ञातों ने पाकिस्तान में आतंकियों को, भारत के दुश्मनों को नहीं मारा था? फिर भी मान लिया प्रोपोगेंडा है तो प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन देश में बैठे कुछ कट्टरपंथी परेशान हो उठे, खास करके अतीफ अहमद वाले सीन पर। अब अतीफ अहमद ऐसा तो कोई नाम था ही नहीं, अब लुक कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन अच्छा हुआ कि धुरंधर 2 आ गई नाजिया जी, और अब पता चल गया कि अतीफ के अभी भी कई लोग हैं जो उसको अपना सब कुछ मान रहे हैं। अब ये अतीफ दिखाया गया, दिक्कत यूपी वालों को, कुछ लोगों को क्यों हो गई, या देश के कुछ लोगों को क्यों हो गई? सबसे पहले तो हर हर महादेव वंदे मातरम। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जिस हिसाब से हमजा को भिखारियों की भीड़ में ढूंढा जा रहा है, तो और इस दौरान नाजिया, अभी पाकिस्तान में 2 ही लोग चर्चे में हैं, एक हमजा और दूसरा नाजिया। और इतनी पागलपंती दिख रही है मुझे पाकिस्तान में कि पूरा पूरा पुलिस फोर्स वहां का और स्पेशल ब्रांच वहां का रोड पर कंबल उठा उठा करके बेचारे भिखारियों का, बेचारे गरीबों का जीना दोभर किए हैं और हमजा ढूंढ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि चलो, आपने, विपक्ष दलों ने और कुछ पाकिस्तानी मानसिकता वाले जिहादी और कट्टरपंथियों ने कहा कि धुरंधर प्रोपागंडा मूवी है। तो कांग्रेस और टीएमसी और सपा के पास कम पैसे हैं क्या? आप भी कुछ बना लो। आप क्यों नहीं बना रहे हो? आप भी कुछ मूवी बनाओ जिसमें पता चले कि भाई भाजपा और आरएसएस में क्या चलता है। तीसरी बात मैं कहूंगी कि पूरे ब्रह्मांड में एक्सेप्ट ईरान और पाकिस्तान ये मूवी नहीं लगी है। पूरे ब्रह्मांड में ये मूवी हिट पे हिट, बॉक्स ऑफिस पे राज कर रही है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यकर्ता है जो देख रहे हैं, तब तो वी आर इन विन विन पोजिशन। हम विन विन पोजिशन पे है कि हमारा पार्टी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। दूसरी बात मैं कह रही हूं कि अतीक अहमद को आप क्यों पकड़ रहे हो? वो तो अतीफ असलम था जो कैरेक्टर में था। आतिफ अहमद वो तो कैरेक्टर था, और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपने पकड़ भी लिया है और आपको ऐसा लग भी रहा है कि सपा को टारगेट किया जा रहा है और इतने 5 बार के विधायक और मंत्री को डिफेम उसके मरने के बाद किया जा रहा है, तो क्या इस बात को डिनाई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर सकते हैं कि सीजर लिस्ट में अतीक के घर से जो असला बारूद निकले थे वो पाकिस्तान के थे? डिनाई किया जा सकता है क्या? फोन का जो लिस्ट निकला था वो खैबर पख्तूनख्वा से और पेशावर से बातचीत होती थी, इस बात को डिनाई किया जा सकता है? अतीक वो व्यक्ति था जो अपने घर में, वो अपने घर की एक बेटी का उसने ऑनर किलिंग करवाया था। उसकी बेटी एक ड्राइवर के साथ भागी थी और उसने ऑनर किलिंग करवाया था। हमारे भारत के संविधान में ऑनर किलिंग है, ये शरिया में ऑनर किलिंग है, जो पाकिस्तान में धड़ल्ले से होता है, जो ईरान में धड़ल्ले से होता है ऑनर किलिंग। अतीक वो है जो पीछे की गाड़ी से जरा सा टकरा जाए पीछे वाला तो ड्राइवर और मालिक समेत वो गाड़ी चला देता था। चरस, गांजा, कोकीन, अवैध निर्माण, असलाह बारूद, किडनैपिंग, फिरौती, रेप, ये सारी चीजें तो अतीक कर रहा था। तो एक इतने हार्डकोर क्रिमिनल के लिए, जिसके घर में सिर्फ अतीक नहीं, उसका भाई, उसका बेटा, उसकी वाइफ, सबके सब इन्वॉल्व थे, उसके पक्ष में आप आवाज उठा रहे हो। मतलब आप सिर्फ बुरहान वानी के पक्ष में, जिहादियों के पक्ष में आवाज नहीं उठाते हो, आप लोग साथ साथ हार्डकोर क्रिमिनल के पक्ष में भी आवाज उठाते हो। तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है। आज देश को और देश के जेंजी और मिलेनिया को और देश के लोगों को अगर सब्जेक्टिव मूवीज पसंद आ रही है, अगर राष्ट्रभक्त की मूवीज पसंद आ रही है, अगर छावा जैसी मूवी पसंद आ रही है, अगर केरला स्टोरी जैसी मूवी पसंद आ रही है, तो आप क्या कर लोगे? आप देश की जनता को ये पकड़ करके रोक सकते हो कि तुम वो मूवी मत देखो?
आप तो रोक नहीं सकते हो। दूसरी बात है कि भाई मुसलमान कैसे इस पर रिव्यू दे रहे हैं? आपको तो इस्लाम और कुरान ने मना किया है कि आप हॉल नहीं जा सकते, आप स्मार्टफोन नहीं यूज कर सकते, आपको टेक्नोलॉजी से दूर रहना है। सूरह अल बकरा की आयत साफ कहती है कि ए दीन के मानने वालों, दीनी दुनियावी तालीम से दूर रहो, नहीं तो तुम दीन से बेबहरा हो जाओगे। तो ये जो स्क्रीन है, ये जो फोन है, ये जो रिव्यू है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें तो दुनियावी तालीम है। आपको कैसे पता चला कि धुरंधर में कोई अतीफ पोल का कैरेक्टर है और कोई रॉ एजेंट है? आपको कैसे पता चला? आप इस्लाम के विरोध काम कर रहे हो, आपका सर तन से जुदा नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट, आप खुद को इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हो, आप खुद को इस्लाम का ठेकेदार कह रहे हो, आप खुद को मौलवी और इमाम कह रहे हो, और उसके बाद फिर आप धुरंधर मूवी का रिव्यू दे रहे हो? कैसे दे सकते हो? अच्छा, आपने सपा की बात की तो रामगोपाल यादव ने अभी कहा कि अतीक भाई को जिसने भी मारा है, सरकार बदलने पे उन सबका हिसाब होगा। ठीक है, तो क्या अभी भी लगता है कि वो प्यार खत्म नहीं हुआ सपा? कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। आपको याद होगा कि आजम खान अपने जूते का लेस बनवाता था एसपी डीएसपी से, और अपने लड़कों को कहता था कि पुलिस को मारो पीटो जो भी करो, बाद में देख लिया जाएगा, इलेक्शन जिताओ और वोट लेकर के आओ। तो जाहिर सी बात है कि सपा जिस हिसाब से सत्ता से बाहर हुई है, उनको अपने वो लोग तो याद रहेंगे ही जो उनको सत्ता पे बैठाया करते थे। सपा लाख कोशिश कर ले, सत्ता पे नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि अब जनता वोट करती है। अब हुड़दंगी, दबंगई, कठमुल्ले और जिहादी और टेररिज्म और टेरर वाले लोग वोट इकट्ठा करके सपा के पॉकेट में ला करके नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सपा को वो लोग याद आते रहेंगे जो उनको सत्ता के चेयर पे बैठाया करता था। अच्छा, रामगोपाल यादव को फिर कुछ लोगों ने समझाया कि आदित्य धर का शुक्रिया अदा कीजिए। अखिलेश यादव को भी समझाया कुछ लोगों ने, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने भी कहा कि आदित्य धर को शुक्रिया अदा कीजिए कि कुत्ते से मुलायम सिंह यादव का हाथ मिलाते हुए वाला सीन नहीं दिखा दिया, वरना और फजीहत हो जाती। हाँ, अभी तो सोशल मीडिया पे काफ़ी मुलायम सिंह यादव जी की और अतीक की काफ़ी तस्वीरें जो हैं वो अभी सोशल मीडिया पर बहुत फ्लोट कर रही है, बहुत स्विमिंग कर रही है। लेकिन फिर भी लोग उस पर, या राष्ट्रभक्त उस पर, या भारत को हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेने वाले या सपना देखने वाले अभी भी उस पर टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं, कोई एक चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारी नजर में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पूर्व थे, हम उनको सम्मान दे रहे हैं। लेकिन अतीक के साथ और बहुत सारे ऐसे आतंकी लोगों के साथ मुलायम सिंह यादव की जो तस्वीरें हैं वो फ्लोट कर रही हैं। क्या देश की बेटियां या उत्तर प्रदेश की बेटियां मुलायम सिंह यादव के उस स्टेटमेंट को भूल सकती हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़कियां टाइट जीन्स पहनेंगी तो लड़कों का दिल मचल जाएगा? क्या भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। इस बीच पूजा पाल का भी बयान आया। पूजा पाल को बखूबी आप जानते होंगे, पूरा देश जानता है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का सबसे बड़ा फंड रेजर था, सब ज्यादा पैसा वही पहुंचाता था, इसीलिए इतना प्यार उससे रहा इन लोगों को। क्या लगता है कि ये अतीक या फिर जो और ऐसे माफिया थे, इन्हीं के दम पर पूरी की पूरी सत्ता थी? ऑब्वियसली गेस्ट हाउस कांड हम सब ने देखा, उसका मुख्य ऑब्वियसली उसके बाद फिर मायावती वाला कांड, वही जो आपने कहा, बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। अतीक जब खत्म हो रहा था, अतीक का दार दौरा, और जब तक योगी महाराज जी की सरकार आ चुकी थी और दार दौरा जैसे जैसे डाउनफॉल पे आ रहा था, आपको याद होगा कमलेश जिस हिसाब से जेल में बैठे बैठे उसने एक और चांस लिया था, कहते हैं ना बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है, तो उसने जो चांस लिया था कमलेश वाला कारनामा करने पर, वो उसको भारी पड़ गया था। और एक स्लोगन वायरल हुआ था योगी महाराज जी का, मिट्टी में मिला दूंगा, और वो मिट्टी में मिल गया। जो फंडिंग अतीक के द्वारा और अतीक जैसे लोगों के द्वारा आती थी समाजवादी पार्टी को, वो फंडिंग अब नहीं आ रही है, और जिसका रोना जो है, विधवा मिलाप जो है, वो आज भी किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे विपक्ष दल की टोली अगर खड़े हो जाए तो इस बात से डिनाई नहीं कर सकती है कि हमारे कितने ही रॉ एजेंट को मृत्यु दंड दिलवाने वाले। वही कह रहा हूँ कि जब जितेंद्र आई, आप प्रोपोगेंडा उसे बता रहे, चलिए बता लिया, हमारे रॉ एजेंट, ठीक है फिक्सन ही था, अब मान लिया आपके हिसाब से, तो रॉ एजेंट्स जाते हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान से, वो भारत को बचा कर रखते हैं। वहां क्या काहुता में जिस तरीके से परमाणु बनाने की शुरुआत हुई, उस वक्त भी इनपुट्स मिले, हमने किस तरीके से उन सब चीजों पे एक्शन लिया।
उन रॉ एजेंट्स के लिए भी तो ये लोग दो शब्द बोल ही सकते थे कि एक अदृश्य शक्ति है जो भारत को बचा कर रखती है। हम जाली मजारी या रंगी की भी तारीफ की जा सकती थी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ईद का जश्न देखिए पाकिस्तान में कितना जोर शोर से इस बार हुआ है 21 मार्च को। बिलाल को अज्ञात गनमैन ने एकदम बीट चौराहे पर ठाए गोली मार दी। बची कुची कसर जो है ईद के जश्न के लिए और सेलिब्रेशन के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए अफगान ने 192 जनाजा उठवा दिया, ईदी दे दी, ईदी दे दी। बस जबरदस्त ईदी दी है। मैं उसको ईदी नहीं बोलूंगी, अफगान की तरफ से ईद का जश्न दिया गया, अज्ञातों की तरफ से बिलाल को दिया। हाँ, और हमजा फिर से बोला अच्छा तुम मुझे प्रोपेगेंडा बोल रहे हो, देखो मैं हूं तो बिलाल एकदम बीच में लश्कर तैयबा का कमांडेंट था। देखिए जो लोग हमारे रॉ एजेंट्स का पता, कोड नंबर पाकिस्तान को दिया करते थे, वो उनकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्या हम हमीद अंसारी साहब के उस बात को भूल जाए? आज वो भले ही राष्ट्रपति के ओथ में खड़े हो जाते हैं, 26 जनवरी पे खड़े हो जाते हैं, 15 अगस्त में खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े समारोह में खड़े हो जाते हैं, लेकिन यकीन माने महादेव की सौगंध मेरा दिल फक 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 करता है कि पता नहीं ये किस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन दे करके आया है कि इस समय यहां पर पीएमओ ऑफिस में चर्चा के लिए बैठा जा रहा है, जिसमें वो इन्वॉल्व रहता है, जिसमें उसकी तस्वीरें आती हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हमीद अंसारी ने IK गुजराल के बारे में पता ही होगा, किस हिसाब से उन लोगों ने हमारे रॉ एजेंट का कोड नंबर, पता, ठिकाना जा करके पाकिस्तान को पूरा का पूरा बांटा था और मृत्यु दंड दिलवाया था। क्यों आज कनेक्शन खत्म हो गए क्या? तब मोहब्बत थी और अचानक से मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? इंटेलिजेंस इस बात की अथॉरिटी क्या देश के कम से कम 120 करोड़ लोगों को दे सकता है कि अब हमीद अंसारी जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं है? क्या ATS इस बात की अथॉरिटी जो है वो हम लोगों को दे सकता है या देश के 120 करोड़ को दे सकता है कि अब हमीद अंसारी साहब कोई भी किसी भी रॉ एजेंट का कोड और नंबर जो है वो नहीं दे सकते हैं? मुझे लगता है कि हमीद अंसारी का जो एंट्रेंस है इतना स्मूथली पीएमओ ऑफिस में, पार्लियामेंट में और बड़े बड़े महकमे में, उसको कंट्रोल तो कम से कम किया जा सकता है। 26 जनवरी जैसे समारोह में हमीद अंसारी को कभी नहीं इन्वाइट करना चाहिए। 15 अगस्त जैसे समारोह में कभी भी हमीद अंसारी को इन्वाइट नहीं करना चाहिए। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हम लोग जाते हैं देश के प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए। अगर वहां पर बम फट जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपकी प्लानिंग तो थी ही, देखिए ना, क्या ने ब्लास्ट किया ही लाल किले। क्या भरोसा है कि हमीद अंसारी ने इंफॉर्मेशन ना दिया हो? जो व्यक्ति हमारे रॉ एजेंट का इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो व्यक्ति बुलेट कार में घूम रहा है, जो व्यक्ति पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुका है इतने लंबे अरसे तक, जो व्यक्ति पूरी सिक्योरिटी Z+ और कमांडो और NSG की सिक्योरिटी में रहता है, वो एक बड़े नेशनल चैनल पर बैठ करके कहता है कि मुसलमान यहां खतरे में है। भाई तुमको देश ने Z+ सिक्योरिटी देकर रखी है, तुमको NSG देकर रखा है, तुमको कमांडो देकर रखा है, तुमको करोड़ों रुपए का बुलेट प्रूफ कार देकर के रखा है, तुम VVIP वाली जीवन जी रहे हो और तुम पाकिस्तानियों को देते हो हमारे रॉ एजेंट का नंबर और फिर भी तुम्हारे मान सम्मान में कोई फर्क नहीं आ रहा है। फिर भी तुम बैठ करके तुम कोस रहे हो भारत को कि भारत के मुसलमान जो हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको नफरत का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसी है एटलीस्ट हमीद अंसारी को हाउस अरेस्ट करे और बड़े बड़े जगह पर उनका एंट्रेंस बंद करवाए। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को क्या लगता है, जो इस देश का एक बड़ा तबका कह रहा है कि धुरंधर प्रोपोगेंडा है और उस प्रोपोगेंडा में ना फंसे ऐसी बातें कही जा रही, कोई जर्मनी से कह रहा है, कोई कहीं से कह रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन जो बातें की उस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। वंदे मातरम।